जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक और रहस्य से भरे चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हर शब्द सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी किस्मत बदलने की एक संजीवनी शक्ति है। आज हम बात करेंगे उस महापावन दिन की जब स्वयं श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन एक रहस्यमयी शक्ति के माध्यम से होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी की, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और पूजन से जहां पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं एक विशेष वस्तु को खाने से दरिद्रता दूर होकर दरवाजे पर लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे उस दिव्य चीज के बारे में जिसे सिर्फ 6 जुलाई को खा लेने से व्यक्ति दरिद्रता के सारे बंधन काट देता है। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब श्री हरि क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तो देवताओं का कार्यभार भगवान शिव, देवी लक्ष्मी और अन्य देव शक्तियों पर विभाजित हो जाता है। इसी कारण देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक के 4 माहों को चातुर्मास कहा जाता है। इन महीनों में तप, जप, दान, ध्यान और संयम का अत्यधिक महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशेष दिन कुछ विशेष कर्मों के साथ एक खास पदार्थ का सेवन करना जीवन के सारे दोषों को हर लेता है। आशियों ने इसे अन्न तंत्र की सिद्धि बताया है। तो चलिए जानते हैं उस दिव्य अन्न के रहस्य को। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु का प्रकोप है, शनि की महादशा चल रही है या जीवन में अचानक से धन हानि हो रही है, उनके लिए 6 जुलाई का दिन चमत्कारी है, क्योंकि इस दिन ग्रह दोषों को शांत करने और लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली शक्ति धरती पर विशेष रूप से सक्रिय रहती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस दिन व्रत करने के साथ साथ कुछ दिव्य वस्तुओं को अपने शरीर, मन और अन्न में शामिल करने की परंपरा बनाई। उनमें से एक वस्तु ऐसी है जिसे सिर्फ एक मुट्ठी खा लेने से मनोकामना सिद्ध, कर्ज मुक्ति और अचानक धन लाभ का योग बनता है। शास्त्र इसे संपत्ति संवर्धक भोज्य द्रव्य कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे खाने से यह सब कुछ संभव है। तो हे भक्तों, ध्यान से सुनिए, वह वस्तु है सादा दूध में पके हुए खीर में मिला हुआ साबुत धनिया। जी हां, साबुत धनिया जिसे आप मसाले में उपयोग करते हैं, वही साबुत धनिया जब खीर में डालकर 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सेवन किया जाता है, तो उसके माध्यम से आपके जीवन के छिपे हुए ग्रह दोष, पितृदोष और दरिद्रता के बंधन झलकर भस्म हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि इसे बनाने और खाने की विधि क्या है। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के उत्तर पूर्व कोने में दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु के चित्र या श्री लक्ष्मी नारायण के विग्रह के समक्ष खीर बनाएं। इस खीर में गाय का दूध, देसी चावल, देसी घी और एक चुटकी केसर मिलाएं। जब यह खीर पक जाए तो उसमें एक मुट्ठी भुना हुआ साबुत धनिया डालें। अब भगवान विष्णु को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद बिना बोले मौन रहकर उसका एक कटोरा सेवन करें। यही है वह दिव्य महाउपाय जो व्यक्ति के जीवन में नया स्वर्णिम अध्याय खोल देता है। देवियों और सज्जनों, अब हम बात करते हैं कि इसका रहस्य क्या है। दरअसल दूध, केसर और साबुत धनिया, ये तीनों तत्व ब्रह्म ऊर्जा के संवाहक माने जाते हैं। धनिया विशेष रूप से शुक्र और चंद्र ग्रह को बल देता है, जिससे मन स्थिर होता है और आकर्षण की शक्ति बढ़ती है। दूध मां लक्ष्मी का प्रतीक है और केसर सूर्य की भव्यता का। जब ये तीनों एक साथ ग्रहण किए जाते हैं, वह भी एकादशी जैसे शुभ दिन पर, तो यह तामसिक और राजसिक दोषों को काटकर व्यक्ति को सात्विक जीवन और धन वैभव की ओर ले जाता है। अब सोचिए, यदि आप दरिद्र हैं, कर्ज में डूबे हैं, धन नहीं टिकता या नौकरी में स्थिरता नहीं है, तो इस एक उपाय को अपनाकर आप अपनी किस्मत को क्यों न बदलें। इस बात का प्रमाण शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। नारद पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन साबुत धनिया का विशेष प्रयोग करता है, उसके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है और वह जन्म जन्मांतर के दोषों से मुक्त होता है। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम किसी विशेष दिन
किसी विशेष वस्तु का उचित दिशा और काल में प्रयोग करते हैं तो वह वस्तु एक ऊर्जा वाहन बन जाती है। इसीलिए वास्तु ज्ञान चैनल आपको बार बार सचेत करता है कि अनजाने में भी यदि आप गलत दिशा, समय या विधि में कोई काम करते हैं तो उसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए हर उपाय को ध्यान, श्रद्धा और विधि से करें। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि यह उपाय तुरंत असर दिखाए तो खीर खाने से पहले घर की तुलसी को जल जरूर चढ़ाएं और वहां दीपक लगाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे नारायण, जैसे आपने योग निद्रा में जाकर सृष्टि को सुरक्षित किया, वैसे ही मेरे जीवन को भी सुख, शांति और समृद्धि से भर दीजिए। वास्तु ज्ञान चैनल आपको न सिर्फ शास्त्रीय रहस्य बताता है बल्कि हर उपाय की वैज्ञानिकता भी प्रस्तुत करता है। साबुत धनिया पेट की गर्मी को शांत करता है, चित्त को स्थिर करता है और आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करता है। यह आयुर्वेदिक दृष्टि से भी चमत्कारी है। जब यह दूध और केसर के साथ मिलकर पाचन में समाहित होता है तो शरीर की ऊर्जा प्रवाह में धनवृद्धि का चक्र चालू हो जाता है। इस उपाय के बाद कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। एकादशी के दिन तामसिक भोजन न करें, लहसुन प्याज से परहेज करें, क्रोध न करें और किसी को अपशब्द न कहें। यह दिन आत्मचिंतन, जप और उपवास का होता है। कोशिश करें कि इस दिन तुलसी की सेवा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और जरूरतमंदों को कुछ न कुछ दान करें। विशेष रूप से पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे हल्दी, पीला वस्त्र, केला या बेसन के लड्डू। यदि आप वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कि हम हर त्योहार, हर एकादशी, हर अमावस्या और हर विशेष दिन के पीछे छिपे दिव्य रहस्यों को उजागर करते हैं। हमारे द्वारा बताए गए अनगिनत उपायों से हजारों लोगों ने न केवल सुख और धन प्राप्त किया बल्कि जीवन में सकारात्मकता और दिव्यता का अनुभव भी किया। इसलिए यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों और भक्तजनों को जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। 6 जुलाई देवशयनी एकादशी सिर्फ एक दिन है, लेकिन यदि आपने उस दिन केवल एक कटोरी खीर में डालकर एक मुट्ठी साबुत धनिया खा लिया तो समझिए भाग्य ने आपके द्वार पर दस्तक दे दी है। यह उपाय सादा जरूर है लेकिन परिणाम असाधारण है। जहां बड़े बड़े तंत्र मंत्र भी असफल हो जाते हैं, वहां यह भक्ति तंत्र बिना मंत्र के भी चमत्कार कर जाता है। तो प्रभु के भक्तों, उठो, जागो और इस 6 जुलाई को अवसर में बदलो। दरिद्रता को नमस्कार करो और समृद्धि का आलिंगन करो। श्री हरि की कृपा प्राप्त हो, यही शुभकामना है। भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार आपकी मेहनत तो बहुत होती है लेकिन फल उतना नहीं मिलता? कभी अचानक पैसे आते हैं और वैसे ही गायब हो जाते हैं, या कई बार आप चाहकर भी घर में बरकत नहीं बना पाते? तो समझ लीजिए यह संकेत है ऊर्जा के अवरोध का। देवशयनी एकादशी उन दुर्लभ अवसरों में से एक है जब ये अवरोध टूट सकते हैं। इस दिन किया गया खाद्य तांत्रिक प्रयोग यानी भोजन के माध्यम से ऊर्जा को ठीक करने का प्रयास एक बहुत प्राचीन और सिद्ध परंपरा है। अब आइए समझते हैं कि यह साबुत धनिया इतना खास क्यों है। प्राचीन काल से ही आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे धन्यक कहा गया है, जिसका अर्थ है जो धन्य बना दे। यह न केवल शरीर के दोषों को हरता है बल्कि यह चित्त को भी शुद्ध करता है। इसकी गंध ही शुभता का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र कहता है कि जिस घर की रसोई में साबुत धनिया भुना जाता है वहां दुर्भाग्य का वास टिक नहीं पाता। जब आप एकादशी के दिन इस धनिये को खीर में मिलाकर खाते हैं तो आप अपनी चेतना में सात्विक ऊर्जा का प्रवेश कराते हैं। यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि तामसिकता नाशक तंत्र प्रयोग होता है, जिसे ऋषियों ने योग आहार कहा है। इससे मन स्थिर होता है, आत्मा संतुष्ट होती है और शरीर में जो सूक्ष्म बाधाएं होती हैं वे कटने लगती हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या केवल खा लेने भर से सब कुछ बदल जाएगा? तो उत्तर है नहीं। सिर्फ खाना नहीं, आस्था के साथ खाना, पूजा के बाद खाना और मौन में भगवान का नाम लेकर खाना, यही है असली रहस्य। क्योंकि जब आप श्रद्धा से कोई उपाय करते हैं तभी वह कार्य करता है। इसीलिए वास्तु ज्ञान बार बार आपको सिखाता है कि उपाय से पहले विश्वास जरूरी है। देवशयनी
एकादशी पर यह खास उपाय करने से पहले कुछ विशेष नियमों का पालन करें। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और तुलसी माता को जल अर्पण करें। फिर श्री हरि विष्णु के सामने दीप जलाकर उनका ध्यान करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप खीर बनाएं। जब खीर पूरी तरह से पक जाए तो उसमें भुना हुआ साबुत धनिया डालें और थोड़ी देर तक उसे धीमी आंच पर पकने दें। उसके बाद उसे भगवान को अर्पित करें और प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें। आप यह जानकर चकित हो जाएंगे कि हजारों साधक, गृहस्थ, व्यापारी और नौकरी पेशा लोग इस उपाय को करके अपने जीवन की दिशा बदल चुके हैं। कई लोगों ने गवाही दी है कि इस उपाय के कुछ ही समय बाद उनकी खोई हुई नौकरी वापस मिली, अटका हुआ पैसा लौटा, कर्ज खत्म हुआ और व्यापार में अचानक लाभ हुआ। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का शुद्ध विज्ञान है, जिसे हमारे अर्षियों ने उपायों में ढालकर आसान बना दिया। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको सिर्फ उपाय ही न दें, बल्कि उसके पीछे छिपी रहस्यमयी और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी समझाएं। इसलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि जब भी कोई उपाय करें तो सबसे पहले अपने घर की पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, रसोई को साफ सुथरा रखें और जो भोजन बनाएं उसमें पहली थाली भगवान के लिए बनाएं। ऐसा करने से भोजन में दिव्यता आ जाती है और वही भोजन फिर साधारण नहीं अपितु संपत्ति संवर्धक प्रसाद बन जाता है। इस भाग में हमने जाना कि 6 जुलाई देवशयनी एकादशी पर खीर में साबुत धनिया मिलाकर खाने से कैसे जीवन में दरिद्रता का अंत हो सकता है और समृद्धि का आरंभ। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि इस उपाय के साथ कौन से अन्य सरल उपाय और जोड़े जा सकते हैं जिससे इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाए, जैसे कौन सा मंत्र उस दिन विशेष फलदायी है, किस समय का जाप धन वृद्धि के लिए सर्वोत्तम है और किन 3 चीजों का दान करने से भाग्य खुद दरवाजे पर दस्तक देता है। यदि आप वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि हम हर विषय को गहराई से समझाते हैं, बिना किसी तामझाम के, केवल सच्चे विश्वास और शास्त्र सम्मत ज्ञान के साथ। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लाखों लोग इस दिव्य ज्ञान का लाभ ले सकें। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु लिखें। आप देख रहे हैं देवशयनी एकादशी विशेष श्रृंखला, जिसमें अब तक हमने जाना कि 6 जुलाई को साबुत धनिया को खीर में डालकर खाने से किस प्रकार दरिद्रता कटती है और भाग्य के द्वार खुलते हैं। अब इस तीसरे भाग में हम जानेंगे इस दिव्य उपाय के साथ जुड़े हुए रहस्यमयी तांत्रिक मंत्र, विशेष पूजन काल और दान की ऐसी विधियां जिनके साथ जुड़कर यह उपाय अनेक गुना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस मंत्र की जो इस दिन खीर व धनिया प्रसाद के साथ किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से गरीबी, आर्ण और ग्रह दोष सब कट जाते हैं। यह मंत्र है एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। यह महामंत्र जब शांत चित्त, पवित्र भाव और एकाग्र ध्यान से 108 बार जप किया जाता है तो यह व्यक्ति की आत्मा के उस द्वार को खोलता है जहां से सुख, समृद्धि और स्थायी लक्ष्मी की ऊर्जा प्रवाहित होती है। अब आइए जानते हैं खास मुहूर्त। 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी के दिन शुभ ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:15 से 5:10 तक रहेगा। इस दौरान किया गया कोई भी कर्म, कोई भी साधना, कोई भी उपाय वह सामान्य नहीं, सिद्ध और संकल्पित होता है। इसी समय में खीर बनाएं, साबुत धनिया मिलाएं, भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर शांत भाव से स्वयं ग्रहण करें। भोजन करते समय मन ही मन उस मंत्र का जप करते रहे जो हमने आपको बताया। ध्यान दें कि इस दौरान आपको मौन रखना चाहिए। मौन केवल आवाज का न होना नहीं, बल्कि अंदर की चंचलता का भी शांत हो जाना है। जब आप प्रसाद ग्रहण करें तो केवल श्री हरि का स्मरण करें,
और मन में कल्पना करें कि जैसे उनके श्री चरणों से दिव्य धन वर्षा आपके जीवन पर हो रही है। अब बात करते हैं दान की शक्ति की, क्योंकि कोई भी उपाय पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें परोपकार ना हो। देवशयनी एकादशी पर 3 चीजों का दान विशेष रूप से करने का विधान है: पीली वस्तु, जल से भरा तांबे का लोटा और साबुत मूंग। पीली वस्तु जैसे हल्दी, केला, बेसन के लड्डू या पीला वस्त्र, यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जल से भरा तांबे का लोटा सूर्य को अर्पण करने का प्रतीक है, जो व्यक्ति के भाग्य को प्रज्वलित करता है। और साबुत मूंग, यह बुध ग्रह को शांत करता है और घर में रोग, कलह और दरिद्रता के योग को समाप्त करता है। इन तीनों को किसी ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद व्यक्ति को एक साथ दान करें और दान करते समय यह मंत्र बोलें: अन्नदानम परम दानम विद्यादानम ततः परम, श्री विष्णु प्रीतये दत्तम अक्षयम भवतु में पुनः। भक्तों, इन सभी विधियों को यदि आप आस्था, भक्ति और शुद्धता से करेंगे तो समझ लीजिए यह एक दिन आपकी वर्षों की समस्याओं का अंत कर सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं, जहां लोगों ने वास्तु ज्ञान चैनल द्वारा बताए गए इन्हीं सिद्ध उपायों को अपनाकर अपने जीवन की दिशा को बदल दिया है। याद रखिए, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं, तब उनकी कृपा संचित रूप में पृथ्वी पर उपलब्ध होती है, और वह कृपा सिर्फ मंत्र, भोजन और दान से ही आकर्षित की जा सकती है। यह तीनों, मंत्र शक्ति, तांत्रिक आहार और सत्व से किया गया दान, मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जिसे आज की भाषा में संपत्ति चक्र सक्रिय करना कहा जा सकता है। अब बात करते हैं उस गुप्त दिशा की, जिसका प्रयोग कर आप इस उपाय के प्रभाव को और भी बढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर भोजन और मंत्र जाप करना अत्यंत शुभ होता है। यह दिशा ईशान कोण कहलाती है और यह स्वर्ग द्वार की दिशा मानी जाती है। यही कारण है कि मंदिरों का मुख अक्सर इसी दिशा में होता है। जब आप इस दिशा में मुख करके भोजन करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, तो आपकी चेतना ईश्वरीय तरंगों से जुड़ती है और हर विचार, हर संकल्प दिव्य बन जाता है। इसीलिए वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा इस बात पर जोर देता है कि आप केवल उपाय न करें, बल्कि उस उपाय को सही दिशा, सही काल और सही भाव से करें, क्योंकि सही भाव के बिना किया गया कार्य महज क्रिया रह जाती है, चमत्कार नहीं बनता। तो हे भक्तों, इस 6 जुलाई को आप सिर्फ एक खीर या एक मुट्ठी धनिया मत समझिए। यह एक पूरा ऊर्जा अनुष्ठान है, जो यदि ठीक से किया जाए तो न केवल आपकी किस्मत पलटेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुख समृद्धि के द्वार खोल देगा। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी माता के पास ये एक चीज रख देने से कैसे घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है, और कैसे भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में स्थायी धन लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, वास्तु विज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, जीवशयनी एकादशी सभी एकादशियों में इसलिए श्रेष्ठ होती है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, और इस लास्ट एकादशी के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से और श्रद्धा से भगवान का व्रत रखता है, पूजा करता है और उपाय करता है, तो उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन वीडियो में बताए गए उपाय आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकते हैं, इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी भक्तगणों का दिल से धन्यवाद। दोस्तों, जुड़े रहिए। वास्तु ज्ञान चैनल से अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय, भगवान विष्णु जय भोलेनाथ जरूर लिखें। भगवान का नाम लिखना बोलना शुभ कार्य है। यदि आप चाहते हैं कि यह चमत्कारी ज्ञान लगातार मिलता रहे, तो आज ही हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस दिव्य जानकारी को सभी तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आप किसी को सही ज्ञान से जोड़ते हैं तो ईश्वर आपको 10 गुना अधिक फल देते हैं। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय वास्तु ज्ञान।